हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बीपीएससी 17th पूरा एग्जाम कवर करना है, हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है। यानी बीपीएससी 17th के अंदर हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है। अब इस फाइनल सिलेक्शन में कुछ दिक्कतें आ रही है। लेना तो है फाइनल सिलेक्शन, लेकिन इस फाइनल सिलेक्शन के अंदर हम मेंस की तैयारी कैसे स्टार्ट करें, पहले क्या पढ़ें, एस्से को कैसे तैयार करें, स्टार्ट प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, या 17th को कहां से शुरू करें। ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में हैं और वो सवाल हमारे पास भी है आपके लिए। ठीक है, आप लोगों ने अलग अलग माध्यम से पूछा है, चीजें चल रही है, लेकिन 17th एग्जाम हमें निकालना है। 17th एग्जाम निकालना है। हम सिर्फ बात करेंगे 30% की, जिसके अंदर पढ़ाई आएगा, बाकी को हटा दीजिए। ठीक है, जब आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको यहां पे एक सेक्शन पहला मिलेगा, बैरियर, दैट इज पीटी, उसके बाद मेंस और फिर इंटरव्यू। यही है ना, पीटी मेंस इंटरव्यू। पीटी क्या होता है पहले इसको समझिए। प्रीलिम्स एग्जाम क्या होता है, मैक्सिमम यहीं पे खुश हो जाते हैं इसको निकाल के। प्रीलिम्स जो एग्जाम है वो बस भीड़ हटाने का एक माध्यम है। उसके अंदर अब जैसे 5 लोग 6 लाख के स्टूडेंट फॉर्म भर दिए। अब उसके अंदर जो भी अनसीरियस स्टूडेंट है, जो भी कैपेबल नहीं है, उनको पहले धक्का मार के निकाल दिया जाता है, हटो यार। उसके बाद मेंस के एग्जाम में जो लोग यहां से क्वालिफाई करते हैं वो शामिल होते हैं। यहां पर भी 25% ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रियली में कंपटीशन के अंदर होते हैं, जिनका मेंस के ऊपर पकड़ होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो पीटी के महारथी होते हैं, किसी भी स्थिति में उनका प्रीलिम्स कभी रुक ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है, कुछ भी हो जाए, आयोग इधर से उधर कर दे पूरे एग्जाम के पेपर को, उनको प्रीलिम्स निकालने का ट्रिक आता है, वो ट्रिक के थ्रू प्रीलिम्स निकाल लेंगे। मेंस अच्छे से तैयार नहीं है, वो 75 के आसपास आएंगे, तो 25 में यहां टक्कर है। इसके बाद जो बच के जाएंगे वो यहां पे। अब सवाल है कि इन तीनों में, तीनों को आपको प्रायोरिटी देनी है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। हैट्रिक लेना है बैक टू बैक, ऐसा नहीं कि एक साल इसमें एक साल उसमें, इसमें नहीं होगा। और अगर यहां पे एक बात कही कि इन तीनों में सबसे कमजोर हिस्सा कौन है, सबसे कमजोर, तो मैक्सिमम आएंगे अच्छा इंटरव्यू ही तो है। सबसे अगर कोई कमजोर हिस्सा है तो वो पीटी है, प्रीलिम्स से। इसको सबसे आसानी से क्रैक किया जा सकता है, सबसे आसानी से क्रैक किया जा सकता है। और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला हिस्सा है वो मेंस है, क्योंकि अगर ये खराब हो गया तब भी ये आपको बचा लेगा। समझ में आ रहा है, ये खराब इंटरव्यू चला भी गया ना, मेंस में आपने बढ़िया स्कोर किया है तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है। ये अच्छा चला गया तो प्रॉपर जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। और ये बस एक रास्ता है यहां तक जाने का, ये आपको किसी तरह सेफ नहीं करता, इसका खत्म कहानी। इसीलिए इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तब इसको कहा जाता है मेंस। मेंस के 2 पार्ट होते हैं, इंटरव्यू भी इसी का पार्ट होता है, क्योंकि इन दोनों का स्कोर जब जुड़ जाता है तब मेंस का एक्चुअल रिजल्ट आता है। तो दोनों मेंस का ही हिस्सा है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये बस एक एंट्री आपकी हो जाती है उस रेस के लिए जिस रेस में एक्चुअल लड़ाई होनी है, जहां पे टैलेंट के बीच में एक रियल कंपटीशन होना है। अब जब मेंस क्वालिफाई करके यहां जाते हो तो यहां और फिल्टर्ड होके लोग आते हैं, और जो कंपटीशन है वो और टफ हो जाता है। और इसको बहुत ज्यादा वैल्यू, इज्जत और सम्मान देना है इस स्टेज पे, और बहुत गंभीरता से लेना है ताकि सिलेक्शन हो जाए, टेंशन फ्री आप हो जाओ। बाकी जो होगा देखा जाएगा। अब तैयारी कहां से शुरू करें, सवाल है। फिर तैयारी शुरू कहां से हमें करनी चाहिए, मन में यह सवाल आएगा ना, तो इसका जवाब यह है, कि बेहतर यह है कि आप अपनी तैयारी को यहां से स्टार्ट करें। अगर बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो आपके मेंस के अंदर इसके 3 सेक्शन बनते हैं। एक है जीएस का पेपर, एक है एसए का पेपर, और एक है ऑप्शनल का पेपर। यही है ना, एक है जीएस पेपर, एसए पेपर, ऑप्शनल पेपर। अब देखो कि ऑप्शनल पेपर में तो आपका अपना अपना हो जाएगा, जिसको जो लेना है आप अपने हिसाब से लेंगे और करेंगे। ये दोनों कॉमन पेपर है, सबको लेना है। अब यहां पे पॉइंट ये उठता है कि यहां से हम तैयारी को अपनी 17th की तैयारी का हमारे पास अप्रोच क्या हो,
हम कहां से इसको शुरू करें? शुरू करने के लिए सबसे बेहतर तरीका मेंस है। आप में से अधिकांश लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे। अगर सहमत नहीं है, इसका मतलब यह है 100% कि आप सीरियस स्टूडेंट नहीं हैं। आपको अभी पीसीएस और यूपीएससी की कहते हैं ना एक परख नहीं है कि हमें उसके अंदर क्या करना है। आप में से अधिकांश लोग इसी के लिए मर रहे हो, बस ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और ये तब तक नहीं होगा। अब खास करके यूपीएससी और बीपीएससी में ये तब तक उतने अच्छे से नहीं होता जब तक आप इस पे पकड़ ना बना लो। निकल जाना एक अलग बात है, लेकिन आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगर बीपीएससी का एग्जाम, पीटी का क्रैक करना चाहते हैं, तो अब आपको मेंस पर एक अच्छी पकड़ पहले बनानी होगी। चलिए, इस जीएस के अंदर कितना पेपर है? जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2, यही है ना। जीएस के अंदर 2 पेपर है, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। ये एक ही है, कोई यहां पे है नहीं, यहां पे भी ये एक ही है। तो यहां 2 है, यहां 1 है। अब ये अपने आप में पूरा का पूरा पेपर है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको हम बाद में देख लेंगे, हटाइए इससे अभी इसको बात ही नहीं करनी। इस पे हमें जिसका स्कोर जुड़ना है और आगे इंटरव्यू के लिए जाएंगे उस पे बात करते हैं। इससे अपने आप में क्या है? एक पेपर है। टोटल मिला दीजिएगा तो कितना बनता है? इन दोनों को अगर आप मिला दो तो टोटल आपके 3 पेपर बनते हैं। 3 पेपर में जब पेपर इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर आपका जो सेक्शन बनता है बहुत सारा बनता है, लेकिन कम से कम 4-5, कम से कम पेपर 1 में 5 सेक्शन है। 3 सेक्शन आप कहोगे 3 ही है, तो 3 के 3 नहीं होता। वो एक डीआई का पेपर है, एक मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर है, एक आर्ट एंड कल्चर का। ऐसे देखिए, एक डीआई का हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, उसके बाद करंट अफेयर्स हो गया, और इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन आईआर। तो ये एक्चुअली यहां पे इस तरह से ये पेपर है, और पेपर के अंदर डायवर्सिटी है, पेपर के अंदर विविधता भी है, अलग अलग तरह के। चलो, दूसरा इसके अंदर अगर आप आएंगे तो आपको पहला पेपर क्या मिलेगा? पॉलिटी। नीचे आओगे तो ज्योग्राफी, और नीचे आएंगे इकोनॉमिक्स, और नीचे आएंगे साइंस एंड टेक। तो कम से कम इतना तो आपको मिल रहा है। साइंस एंड टेक के अंदर इन्वायरमेंट को हम ऐसे ऐड नहीं करते, आजकल इन्वायरमेंट अलग हो जाता है, तो इन्वायरमेंट भी इसी के अंदर आपको, नहीं दिख रहा, मोटा मोटी इन्वायरमेंट भी आपको इसी के अंदर कवर करना होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, और इसी तरह से यहां पे भी 5, यानी 10। दूसरा, ये जो एसए का पेपर है ये इकलौता है। इनमें से किसी को भी, अब देखो, अब कहां पे अभी 69 वालों को भी ये समझना चाहिए, 17 तो समझे ही समझे, 69 वालों को भी ये समझना चाहिए कि इसको हम कैसे इस पे अप्रोच कर सकते हैं। अब देखिए, एसए का पेपर तो एक ही है। इनमें से आपको जो भी लगता है, कोई भी सेक्शन, आपको डीआई, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, आईआर, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, कोई भी सेक्शन आपको लगता है, जिस भी सेक्शन को आप उठाओगे ना, उसका 50% भी अगर आप यहां पर देंगे, मैं पूरे जीएस पेपर की बात ही नहीं कर रहा, इसका 50% भी अगर आप इस एसए को दे देते हैं तो यहां पे आप बहुत बेहतरीन स्कोर लेके आते हैं। और चूंकि ये एक पेपर हो गया है तो यहां पर आपको बहुत अच्छा करना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको इस पेपर पे कमांडिंग पोजीशन एग्जाम के पहले बना लेनी है। और कमाल की बात यह है कि इसको एक बार आपने तैयार कर लिया, एक बार इसको आपने पढ़ लिया, नोट्स तैयार कर लिए, इससे तैयार कर लिया, लिखना सीख लिया, तो इसको आपको बंद कर देना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? और यह आपके लिए जीवन भर के लिए हो गया। आप जब मेंस का एग्जाम देंगे, उसमें जब ऐसे पेपर आएगा तो कुछ करंट के मटेरियल आपको ऐड करने हैं। आपने लिखना सीख लिया तो आपको हर तरह का ऐसे नहीं लिखना, आपने बस सीख लिया तो बस सीख लिया। ठीक है, अब देखो, तो इस एस्से के अंदर आपने क्या किया? इस एस्से को आपने तैयार कर लिया और इसको अब रख दिया, कहानी खत्म। और इसको तैयार करने में अगर स्टार्टिंग में अभी से तैयार करते हो तो बहुत आराम से तैयारी करेंगे तो आपको 60 डेज लगेंगे हार्डली। थोड़ा आराम से 2 घंटा 2.5 घंटा ही भी डेली दोगे ना तो 60 दिन से ज्यादा नहीं लगना, उससे पहले हो जाना है तैयार।
बट चलो 60 डेज हम मान लेते हैं। 60 डेज में आप इसको आराम से तैयार करके बंद करके रख दोगे और सिर्फ सीधे जो मेंस का एग्जाम होगा उस समय आप इसको निकालेंगे। खत्म कहानी इसकी हो गई, इसकी कहानी खत्म हो गई। मतलब अभी दिसंबर पूरा है, जन तो लास्ट जैन होते होते ये आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, और पेपर 2 के सारे सब्जेक्ट को भी पढ़ेंगे ना तो भी उतना नंबर नहीं आएगा जितना एसए में आएगा। तो एक तो आपको समझ में आ गया कि एसए का इंपॉर्टेंस क्या है और एसए आपको कब तैयार करना है और कैसे तैयार करना है। यानी एसए पे सबसे पहले टूट पड़िए, आप एसए पे टूट पड़िए। अब आपके मन में सवाल यह भी आएगा कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है तो एसए हम लिखेंगे कैसे। एसए लिखने के लिए बीच में एक सेक्शन आया था जहां पे ऑडियो बिल्कुल गायब हो गई और वीडियो थोड़ी देर के लिए कट गया था। मैं उसको दोबारा से उस सेक्शन को आपको बता देता हूं, नहीं तो वो बीच अचानक से कहानी कहीं से कहीं चली जाएगी और आपको दिक्कत हो जाएगी। आप जहां से देख रहे हो ना वहां से और जो आगे देखेंगे उसको मैं रिलेट कर देता हूं। यहां हम छोड़े थे कि एस्से हम लिखे, मतलब अगर नहीं भी जानते तो हम लिखे कैसे। देखिए एस्से लिखना मुश्किल नहीं है। जैसे भारत पे एस्से लिखना है, अपने स्टेट पे एस्से लिखना है, अपने गांव पे एस्से लिखना है, लिखना शुरू कीजिए। समझ में आ रहा है? एस्से को आप लिखना शुरू कीजिए। अगर लिखना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे वो आने लगेगा। मतलब आप ये मत सोचो कि हम कुछ जानने के बाद एस्से लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी लिखना शुरू कीजिए और जैसे जैसे 2, 4, 5, 10 लिखेंगे ना उसके बाद चीजें क्लियर होती जाएगी। आपको कंटेंट भी मिलता जाएगा और आराम से उसको लिख लेंगे। और एक बार लिख लिया, एक बार सीख लिया तो जीवन में दोबारा इससे लिखने और सीखने की जरूरत नहीं है। उसको लिख के सीख के बंद कर दीजिए। और यहां पे यही कहा है मैंने कि आपको 60 डेज के अंदर यानी लास्ट जैन होते होते आपको एस्से में महारत बल हासिल कर लेना है और इसको अब रख देना है। मेंस का जब एग्जाम आएगा ना सीधा उसके 15 दिन पहले उठाइएगा। जो कंटेंट है करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो कंटेंट ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर। इससे लिखना सीख गए, 1-2 ऐसे लिख लीजिएगा, बात खत्म हो गई। यानी इतना बड़ा हेडेक आपका समाप्त हो गया। एक पूरा का पूरा ऐसे का हेडेक समाप्त। दूसरा, यहां पे ये भी सेक्शन से हट गया था तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। डीआई भी एक ऐसा सेक्शन है जिसको हम कई बार लास्ट में तैयार करते हैं और दिमाग में बना रहता है। एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी हो तो डीआई को भी समाप्त करके खत्म कीजिए। जिसका डीआई समाप्त हो जाता है ना उसको बहुत बड़ा एज मिलता है। तो आप इसके लिए करना क्या है, आपको डीआई के लिए कुछ नहीं, हर रोज अगले 60 दिनों तक या तो 1 सवाल बनाइए या 2 सवाल बनाइए। देखो यही लिखा हुआ था यहां पे, या तो 1 सवाल बनाइए, अभी आपके पास टाइम है तो बेहतर है 2 सवाल बनाइए। और आपको स्टार्टिंग में लगेगा हमें बिल्कुल ही डीआई नहीं आता, अच्छी बात है, नहीं आता, सबको पहली बार में नहीं आता। तो आप क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर भी उसके अंदर होगा। सॉल्व पेपर है ना, सॉल्व पेपर उठाइए, उसको देखिए और उसको देख देख के लिखिए। 5, 10, 15 क्वेश्चन देख के लिखते लिखते आपको अंदाजा हो जाएगा कि डीआई के अंदर क्या है। और दिक्कत हो तो किसी क्लास में कहीं पे भी अप्रोच कीजिए, वहां पे आप जाइए, ज्वाइन कीजिए, उसको ठीक कीजिए। और डीआई आपको रेगुलर करना है अगले 60 दिनों तक। करते करते 10-15 दिन जब निकल जाएंगे ना, 10-15 दिनों तक दिक्कत होगी, वो जैसे निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 5-5, 10-10 कर लेंगे तो आप जल्दी कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा करके, कहते हैं ना शनै शनै प्रयास, तो शनै शनै प्रयास करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको आगे की तरफ बढ़ना है। और जैसे बढ़ोगे तो आपको यहां भी टारगेट 60 डेज का ही रखना है। 60 दिन में इसको भी समाप्त करिएगा तो आपका ये भी पेपर समाप्त और ये भी पेपर समाप्त। तो एक बहुत बड़ा हर्डल समाप्त हो जाएगा और बहुत बड़ा। तो ये आपके स्ट्रैटेजी में इसके बाद ये जब कर लोगे तो 2-3 घंटे का समय इसमें जाएगा, 4 घंटे का जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में 10 दिन इसी दोनों पे चला जाए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। और उसके बाद इन दोनों के साथ जीएस पेपर को उठा लीजिएगा। आगे की कहानी आगे सुनिए, क्योंकि ये 2 ऐसे सेक्शन है जिसको आपको बाद में अपडेट करने की जरूरत नहीं है। कंटेंट चाहिए और चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब आइए नीचे, अब ये डीआई को भी खत्म कर दिया, करंट अफेयर्स को अभी छोड़ दीजिए और आईआर को छोड़ दीजिए, इस पे अभी नहीं जाना है। अब आपको उन सेक्शन पे काम करना है। अब इतना हो गया ना, अब इसके साथ आप और पढ़ोगे, अभी इतने से तो काम रुकेगा नहीं। अब जब जीएस के अंदर आप जाएंगे तो स्टार्टिंग आपकी उन सेक्शन से होगी जिसके अंदर पीटी में भी अधिक सवाल आते हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है।
क्योंकि अब मेंस के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आने के कारण डाइवर्सिटी बढ़ गई है, काफी विविधताएं बढ़ गई हैं। तो उस विविधता के कारण आपको इसको पहले से अच्छे से तैयार करना होगा। अब प्रीलिम्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरा खास करके इंडियन ज्योग्राफी, जिसके अंदर फिजिकल ज्योग्राफी भी आएगा, साथ में फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इतना है। और इसको हम मैच करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री देखिए यहां पे आ गया, ज्योग्राफी इसके अंदर है, यहां पे ज्योग्राफी है, देखो यहां पे, पॉलिटी यहां पर है, इकोनॉमिक्स यहां पर है, ठीक है। इतना सेक्शन तो आपको पहले निकल गया, और ये वो सेक्शन है जिनसे मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स के सेक्शन से के लिए, आर्ट्स वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। साइंस वालों के लिए भी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी तो पढ़ना है, उनको हिस्ट्री में दिक्कत होती है, खासकर एंशिएंट में होती है। तो अब ये जो सेक्शन है इसको आप पहले मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। जैसे ही ये सेक्शन आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाएगा, जैसे ही सेक्शन को आप रेडी करोगे, जब ये कर लेना तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक है, उससे रिलेटेड प्रीलिम्स के जो फैक्ट है पहले उसको चेक कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? जब एकदम स्ट्रैटेजिकल तैयारी कीजिए, पहले अटेम्प्ट में आप एग्जाम निकालेंगे, गारंटी इस बात की। तो आप जब इसके टॉपिक को कवर करेंगे ना, तो कवर करने के बाद आप इसके टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीलिम्स के फैक्ट हैं, उस फैक्ट को एक बार चेक कर लो कि फैक्ट कहां कहां है, प्रीवियस ईयर पेपर में क्या पूछा गया है और एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या है। अब जो नोट्स तैयार करेंगे, अब जब मेंस की तैयारी करेंगे, जो नोट्स तैयार करेंगे आप, उसमें आप ऑलरेडी इतना फैक्ट डाल चुके होंगे, इतना कॉन्सेप्ट डाल चुके होंगे कि आप उसके में रिफाइन हो गए हैं। अब हार्डली 10 to 15% आपके पास, हार्डली इन सब में 10 to 15% ऐसे फैक्ट्स होंगे जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। उससे अधिक आप नोट्स में तैयार कर लिए होंगे मेंस के नोट्स में। तो अब क्या खोज रहे हो? अब आप खोज रहे हो कि इस टॉपिक में क्या क्या बच गया भैया, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालो। निकाल लिए? समझ में आ रहा है? निकाल लिया और अब लिख दिया। तो अब सोचिए कि जो पीटी की तैयारी करने के दौरान आपको बहुत ज्यादा फैक्ट्स याद करना पड़ता, बहुत हेडेक होता, चीजें समझ में आने के बाद फैक्ट याद करना और डायरेक्ट फैक्ट याद करने के लिए पढ़ना में बहुत अंतर होता है। तो आप मेंस की तैयारी के दौरान इन बड़े सब्जेक्ट के अंदर एक बड़ा टाइम बचा लेंगे, एक बहुत बड़ा समय बचाओगे आप, और टाइम बचाना बहुत जरूरी है। ऊपर से आपने बहुत सिस्टमैटिक तैयारी की तो फैक्ट्स आपका इधर उधर नहीं होगा। जब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेंगे ना, तब आपको प्रीलिम्स के कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो बच जाएंगे, और ऐसे टॉपिक हो सकते हैं 20 to 30%। अब ऐसे 20% से 30% टॉपिक होंगे जो एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स के लिए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, पॉलिटी में भी, इकोनॉमिक्स में भी। क्लियर? तो अब इसके बाद जो 20 to 30% एक्स्ट्रा है उसको आप पहले कर लीजिए, तो आपकी पीटी की भी तैयारी, और 20 to 30% करने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। क्यों परेशानी नहीं होगी? क्योंकि आप इस सब्जेक्ट को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझ चुके हैं, आप बहुत फ्रेंडली हो चुके हैं। अब जो थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट है उसी कहानी के आधार पर आप समझ के उसको आराम से याद कर लोगे। तो आप सोचिए कि आपका जो टाइम है वो कितना कम हो गया और तैयारी कितनी मजबूत हो गई। क्लियर? अब आगे चलिए। अब जब ये हो जाएगा तब आपको आगे बढ़ना है। आगे आप कहां बढ़ोगे? आगे आप बढ़ेंगे पहले साइंस एंड टेक में, दूसरा बढ़ेंगे एनवायरमेंट में, क्योंकि ये भी आपके मेंस का सेक्शन है। अब एनवायरमेंट ऐसे टॉपिक है या साइंस एंड टेक ऐसा टॉपिक है जिसको फैक्चुअल रटना इजी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट होते हैं। क्रायोजेनिक क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, लेजर कैसे काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है, एक बार समझ लेंगे, चल रहा है ना भाई, एक बार समझ लोगे उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट्स तैयार कर लेंगे, तो फिर उसको पीटी में याद करने में आपको परेशानी नहीं होगी। एनवायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पॉल्यूशन क्या है, किसका कितना इंपैक्ट आता है, ये सब मेंस के अंदर भी पढ़ना है।
जैसे ही आप पढ़ के इसके फ्रेंडली हुए, जैसे ही हुए, इसके फैक्ट्स याद करना पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नहीं है। फिर आपको 10 to 15% ही हिस्सा होगा जो आपको अलग से पढ़ना है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब क्या बच रहा है? अब आपका बच रहा है एंशिएंट। तो एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर बीपीएससी के अंदर, बीपीएससी के बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पूछा जाता है। और एक आध टेम्पल वम्पल इधर उधर का पूछ ले तो उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। जो प्रीवियस ईयर है और कुछ क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं बिहार के, जो क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर पे, उसको आप तैयार करके जाइए तो ये आपका हो जाएगा। करेंट आईआर को छोड़ते इधर देखते कुछ बच रहा है क्या? साइंस एंड टेक इधर तो खत्म ही कहानी है। सेकेंड पेपर तो हो गया आपका पूरा, सेकेंड तो पूरा का पूरा मेंस में आ गया। अब रहा करंट अफेयर्स और आईआर। तो करंट अफेयर्स और आईआर की कहानी कुछ ऐसी है कि इसको अभी आप रोक सकते हैं। आप अब इसके बाद क्या करेंगे, जब ये तैयारी आपकी हो जाएगी तब आप क्या करोगे, जब एग्जाम नजदीक आएगा ना तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट पहले तैयार कर लीजिएगा और लास्ट में जब मेंस का एग्जाम होगा उस समय करंट देख लेना। जब मेंस का करंट देख रहे होंगे उसी टाइम में आईआर आप देख सकते हैं। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि आईआर के लिए दो सब्जेक्ट का जानना बहुत जरूरी है। एक है पॉलिटी और दूसरा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मैपिंग बहुत जरूरी है और पॉलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। दोनों चीज आप पहले ही सीख चुके हैं, तो आईआर में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी है। बाकी देशों की कहानियां हैं, उस कहानी को ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा समझना है, थोड़ी सी अलग कहानी है और इस कहानी के साथ आपका काम हो जाएगा। पावर कट कोई बात नहीं, ओके। तो इसके साथ ही आपकी कहानी पूरी हो जाएगी। तो ये आप अगर पैटर्न फॉलो करते हैं तो इजिली आप एग्जाम को क्रैक कर लोगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम क्रैक करेंगे और एग्जाम हिलेगा नहीं। इसके साथ एक और छोटा सा कोशिश कीजिएगा, हर चैप्टर पढ़ने के पहले उसका PYQ जरूर कर लीजिए। PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल। और दूसरा, जब पेपर खत्म हो जाए, जब वो चैप्टर पढ़ लो, तब भी PYQ दोबारा से कर लो। और PYQ मेंस के लिए भी करना है, PYQ प्रीलिम्स के लिए भी करना है। मेंस के करने का मतलब पहले कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद टॉपिक पढ़ा, और टॉपिक पढ़ने के बाद PYQ करने का मतलब है कि आप उसके कुछ आंसर भी लिख लीजिए। ठीक है, कुछ आंसर भी आप उसके लिख लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा जो माया जाल है ये समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया है तो अच्छे से तैयारी कीजिए, इस प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ एग्जाम क्रैक होके रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।